अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़-ओ-अमान के साथ होंगे। सियासत की दुनिया में एक नई हलचल मच चुकी है। तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया आज जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसके ऊपर बातचीत कर रहा है। इमरान खान साहब जो कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके कुछ मुतनाज़े बयानात सामने आए हैं। एक इंटरव्यू समी इब्राहिम को उन्होंने रिकॉर्ड करवाया है जिसमें उन्होंने फ़ौज के बारे में, मुल्क की मईशत के बारे में, नया मुल्क बनाने के बारे में और बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बातें की हैं। उन बातों को कुछ लोग, कुछ मीडिया हाउसेस जो हैं वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि उन्होंने एक धमकी दी है कि आने वाले दिनों में वो अहले यूथ को लेकर एक अलग मुल्क बना लेंगे, और दूसरी तरफ फ़ौज इसको इस पैराए में ले रही है कि फ़ौज को धमकियां दी गई हैं और ना सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बात की गई है बल्कि इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। इससे पहले कि मैं इमरान खान का वो बयान आपको सुनवाऊं और आपको ये बताऊं कि सब लोगों का इस पर रद्द-ए-अमल क्या है, इमरान खान की एक्स वाइफ रेहाम खान ने क्या कहा है, मरियम नवाज ने क्या कहा है, शहबाज शरीफ ने क्या कहा है, और दूसरी पार्टी से इस बारे में अपना क्या नैरेटिव रखती हैं, मीडिया क्या कह रहा है और जो उनको उनका दिफा करने वाले लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, सब कुछ आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं कुछ उनकी लाइंस आपको बताना चाहती हूँ और उसके बाद मैं आपको सुनवाऊंगी कि वो क्या कहते हैं। सबसे पहले तो इमरान खान ने कहा कि हमारा मुल्क जो है वो दिवालिया होने के बिल्कुल करीब है। जैसे कि आपको याद होगा, श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट या उनके वजीर आजम थे, पीएम थे या प्राइम मिनिस्टर थे या उनके सदर थे, उनकी जब मुलाकात हुई थी इमरान खान के साथ तो कहा यह जाता था कि उन्होंने इमरान खान को मईशत के बारे में बहुत ही अहम मशवरे दिए हैं। और इमरान खान ये कहा करते थे कि मैं उनके जो मशवरे हैं उन पे अमल करके पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करूंगा। लेकिन फिर आप लोगों ने देखा कि श्रीलंका कितने बुरे तरीके से दिवालिया हो गया, यहाँ तक कि वहां का जो मुश्तिल हजूम था, उन्होंने अपने जो हुक्मरान थे उनको जनाब जी उनके घरों तक को जला दिया, उनको तक आग लगा दी। अब इस हवाले से इमरान खान साहब का एक और नया मुतनाज़ इंटरव्यू सामने आया है जिसमें वो ये कहते हैं कि हमारा मुल्क तो दिवालिया होने के बिल्कुल करीब है और इसमें कोई शक भी नहीं है कि इस वक्त हमारी मईशत जो है वो आज तक के 70 सालों में बहुत बदतरीन हालत तक पहुंच चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि पिछले पौने 4 साल से इमरान खान की गवर्नमेंट थी, वो सब ओके की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे सब कुछ ओके है, हम मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जा रहे हैं। हत्ता कि जब पीडीएम जमातों के पास, यानी कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जो कोलिशन गवर्नमेंट है, इनके पास जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से इमरान खान और उनके वज़रा ये कह रहे हैं कि हम तो 22 अरब रुपया छोड़ के गए थे। कोई 11 अरब की बात कर रहा है, कोई 22 अरब की बात कर रहा है। शौकत तरीन जो हैं इनके वजीर खजाना जो थे, उन्होंने पहले ये बयान दिया था कि जनाब हम तो सारा कुछ छोड़ के आए थे, हम तो सब्सिडी के पैसे भी रख के आए थे। जबकि मिफ्ता इस्माइल जो मौजूदा गवर्नमेंट के वजीर ख़जाना हैं, उन्होंने कहा था कहाँ पैसे रख कर आए हैं, ज़रा हमें भी बता दें। तो मतलब ये है कि टेलीविज़न पे या ब्लॉग्स में झूठ बोल लेना तो बड़ा आसान है, लेकिन हकीकत यह है कि मुल्क वाकई दिवालिया होने पर आया हुआ है। और अब इमरान खान ने कहीं ना कहीं इस चीज़ का कन्फेशन भी कर लिया है कि बिल्कुल हुकूमत का ये हाल हुआ है। अब उन्होंने जो इसमें मुतनाज़े बात की है ज़रा वो मुलाहिज़ा फरमाएं। उन्होंने कहा कि मुल्क दिवालिया होने वाला है और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सही फैसले नहीं कर रही। अब सही फैसला क्या है, वो क्या चाहते हैं कि क्या सही फैसला हो? वो चाहते हैं कि इमरान खान को वापस लाया जाए, वो चाहते हैं कि बाऊजी की बात ना मानी जाए, वो चाहते हैं कि किसी तौर पे पीडीएम जमातें जो हैं ये सबको जो है ना हटा दिया जाए, काट दिया जाए, मार दिया जाए, सिर्फ इमरान खान की सच्ची पार्टी जो है वो आनी चाहिए। इस हवाले से वो इस्टेब्लिशमेंट को बराह रास्त धमकी देते हुए ये कहते हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने सही फैसले ना किए तो फौज जो है वो तबाह हो जाएगी, और अगर फौज तबाह हो गई तो फिर जो पहला काम है वो ये होगा कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हमसे छीन लिया जाएगा। यानी कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क जो इस्लामी मुल्क है और एटॉमिक पावर रखता है, तो एटॉमिक पावर जो है इनसे वो ले ली जाएगी। उसके बाद आगे इमरान खान खुदा न खास्ता खाकम बदहन, मेरे मुंह में खाक, वो कहते हैं कि फिर पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। जो कि उनको किसने कहा? वो 2 टुकड़े भी कह सकते थे, वो 1 टुकड़ा भी कह सकते थे, उन्होंने 3 टुकड़े का नाम क्यों लिया? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई प्लानिंग, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोई बात उनको पता है। और उसके बाद फिर वो आगे से ये कहते हैं कि जब पाकिस्तान के फिर अल्लाह माफ़ करे 3 टुकड़े हो जाएंगे तो मैं इस बात के लिए आपको लिख के देता, अंगूठा लगा के देता हूँ, मुझसे सिग्नेचर्स ले लो। और फिर वो कहते हैं कि वो हमसे फिर वो कुछ करवाया जाएगा जो इस वक्त यूक्रेन से करवाया जा रहा है। और जनाब इसके ऊपर अब बड़े ही सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल आया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले के रिएक्शन के बारे में बताऊं, जो इमरान खान का दिफा करने वाले लोग हैं,
देखिए, इमरान खान को जो सपोर्ट करने वाले लोग थे, उनसे जब शुरू में ये पूछा जाता था कि आप इमरान खान को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो कहते थे कि हम एक बार इमरान खान को आजमाना चाहते हैं, अगर यही इमरान खान कल को गलत काम करेगा तो हम इसे सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि इस पर हम ज़्यादा तनकीद करेंगे। लेकिन आज वही लोग जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, वो इमरान खान के इतने ख़तरनाक बयानात का दिफा कर रहे हैं। वो इमरान रियाज खान साहब जो रोज़ाना मिलियन मिलियन माशाल्लाह से व्यूज़ लेते हैं, वो इसी तरह की कहानियाँ आपको सुना के कायल करते हैं। और अहले यूथ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इमरान खान को किस तरह से दिफा करें। वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने अगर ये बातें की हैं तो क्या इससे पहले किसी फौजी जनरल ने नहीं की। वो कहते हैं कि अगर इमरान खान कह रहे हैं कि मुल्क डिस्टेबलाइज हो रहा है तो क्या मुल्क नहीं हो रहा, हो तो रहा है। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर इमरान खान ने कहा है कि मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे तो हम तो खान साहब के साथ जाने के लिए तैयार हैं, अगर वो कोई नया मुल्क बनाते हैं तब भी उनके साथ, यानी हम हर हाल में कटने मरने को तैयार हैं, लेकिन हम खान साहब का साथ नहीं छोड़ेंगे। और फिर उसके बाद वो अगली जस्टिफिकेशन ये देते हैं कि अगर खान साहब ये कह रहे हैं कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो छीन लिया जाएगा, तो क्या पहले पाकिस्तान को थ्रेट्स नहीं थे। इमरान खान ने तो जलती पे तेल का काम ये किया कि सिर्फ महज इस इंटरव्यू की बात नहीं की, बल्कि इमरान खान ने तो यहाँ तक कहा कि जब हम गवर्नमेंट में थे तो हम पे दबाव था कि हम इसराइल को तस्लीम करें, और उसके नतीजे में इन्होंने जिन लोगों को इसराइल भेजा भी था उनमें से एक एंकर पर्सन था। आपको याद होगा कि पीटीवी में वो काम कर रहा था, और पिछले दिनों मरियम नवाज ने बयान दिया कि हमने इसराइलियन वो जो बंदा था उसको हमने पीटीवी से निकाल दिया है, क्योंकि पीटीवी जो होता है वो नेशनल टेलीविजन होता है, वहाँ पर हमारा नुमाइंदा मुल्क की गवर्नमेंट को यानी सपोर्ट करने के लिए या उनका नैरेटिव बयान करने के लिए, ना कि इसराइल को। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों शीरी मजारी ने भी ट्वीट करके बहुत ज़्यादा फौज को धमकियां दी थी और कहा था कि हम बहुत सारी आपकी बातें खोल देंगे, जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट इनसे काफ़ी नाराज़ भी है। और इस्टेब्लिशमेंट इस तरह से फंसी हुई है कि ना तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को लाना चाहते हैं, ना मरियम नवाज को लाना चाहते हैं। ऊपर से जनाब आली वो ये नहीं चाहते कि शहबाज शरीफ के साथ भी जो उनकी गवर्नमेंट आई है उनसे कहा गया था कि उनका इन्फ्लुएंस आप पे नहीं होना चाहिए, जो कि उनका इन्फ्लुएंस भी उन पे है। तो मतलब अब जो रद्द-ए-अमल आया है उसमें सबसे पहला रद्द-ए-अमल जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है जी इमरान खान की एक्स वाइफ यानी कि रेहाम खान का। अच्छा जी, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ ताकि कोई वर्ड इधर से उधर ना हो जाए। रेहाम खान ने क्या कहा, जो कि इमरान खान की एक्स वाइफ है और उन पर किताब भी लिख चुकी हैं। उन्होंने कहा कि जिसकी पार्टी के अपने 300 हिस्से हो चुके हों वो 3 हिस्सों की बात कर रहा है, स्ट्रेंज। और फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं, शहबाज शरीफ ने बहुत ही सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। आपको पता है कि वो टर्की में है, लेकिन उन्होंने क्या कहा है वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। अंग्रेज़ी में उन्होंने लिखा है और मैं आपको थोड़ा सा इसमें उर्दू तर्जुमा भी कर देती हूँ। उन्होंने लिखा वाइल आई एम इन टर्की, मैं टर्की में हूँ। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि इमरान नियाज़ी इज़ मेकिंग नेकेड थ्रेट्स अगेंस्ट द कंट्री, कि इमरान खान जो हैं वो गंदे तरीन यानी कि थ्रेट्स दे रहे हैं मुल्क के हवाले से। इफ़ एट ऑल एनी प्रूफ वॉज नीडिड दैट नियाज़ी इज़ अनफिट टू पब्लिक ऑफिस। और उसके बाद वो कहते हैं कि हिज लेटेस्ट इंटरव्यू suffices do your politics but don't dare to cross limits and talk about division of Pakistan। वो धमकी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब आपकी ये जो धमकियां हैं और आपके ये जो ओछे हथकंडे हैं इनको नहीं देखा जाएगा, और ये जो आप नंगी धमकियां दे रहे हैं और फजूल बातें आप कर रहे हैं इससे आप बाज आ जाएं। और वो कह रहे हैं कि डू योर पॉलिटिक्स, अपनी पॉलिटिक्स ज़रूर करो लेकिन डोंट डेयर टू क्रॉस लिमिट्स, अपनी लिमिट्स को क्रॉस करने की कोशिश मत करो, और पाकिस्तान की डिवीजन यानी कि 3 टुकड़ों की बात भी हरगिज़ मत करो। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम बात करें मरियम नवाज़ की, तो मरियम नवाज़ ने भी इस हवाले से अपना रद्द-ए-अमल दिया है। मरियम नवाज़ के बारे में आपको पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने कहा कि पूरी कौम ने इमरान खान के बयान का नोटिस ले लिया है, इमरान खान के बयान पर कौम गुस्से में है। मेरी हुकूमत से अपील है कि इस दिमागी और नफ्सियाती अमराज के माहिरीन का एक बोर्ड बनाया जाए और उसमें इमरान खान का मुआयना किया जाए। यानी कि वो ये कहना चाह रही हैं कि इमरान खान जो है वो पागल हो चुके हैं और उनका दिमागी तवाज़ुन जो है वो ठीक नहीं है, जिसको हिंदी में संतुलन कहते हैं, यानी दिमागी संतुलन खो चुके हैं। और उसके बाद वो कहती हैं कि जिस इक़्तिदार के जाने पे इमरान खान हवास खो बैठा है वो तो कभी उसका था ही नहीं। मुल्क के 3 टुकड़ों की बात करके इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए दी गई कुर्बानियों की तौहीन की है। कुछ लोग इमरान खान के वालिद साहब को भी इसमें मोरद इल्ज़ाम इस तरह से ठहरा रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले तक इमरान खान कहा करते थे कि मुझे खान कहा करो, मुझे नियाज़ी ना कहा करो, क्योंकि कहा यह जाता है कि जो लोग हिस्ट्री की बात करते हैं कि इमरान खान के जो वालिदैन थे उनका किरदार जो है वो पाकिस्तान के हवाले से किस तरह का रहा था, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत दुख हुआ इमरान खान ने ये बातें की हैं। तो अब ज़रा आप सुनिए कि इमरान खान कह क्या रहे हैं समी इब्राहिम को। फिर एक पाकिस्तान में एक और भी रियलिटी है, अगर एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ ताउन नहीं करती, आपके ख़िलाफ़ है, भले आप कितने भी पॉपुलर लीडर हों, जैसा भुट्टो साहब के केस में हुआ,
आप हुकूमत में नहीं आ सकते. कीपिंग इन माइंड दिस कॉन्टेक्स्ट, अब फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए असल इमरान खान को किस चीज़ की ज़रूरत है? मुझे तो अल्लाह ने जो भी चीज़ देनी थी दे चुका है दुनिया में. 3.5 साल वज़ारत उज़्मा पे भी बैठा रहा हूँ. ये असल में पाकिस्तान का मसला है, एस्टेब्लिशमेंट का मसला है. अगर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करेगी, मैं आपको राइटिंग में देता हूँ कि ये भी तबाह होंगे. फौज सबसे पहले तबाह होगी क्योंकि मुल्क बैंकरप्ट होगा. किधर जाएगा मुल्क? मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ ना. ये जब से आए हैं रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीज़ें महंगी, डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान. अगर हम डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं इसका मतलब पाकिस्तान बैंकरप्सी की जाता. सबसे बड़ा इदारा कौन सा है जो हिट होगा? पाकिस्तानी फ़ौज. जब फ़ौज हिट होगी तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की. सबसे बड़ा तो मसला उनको, हमारी वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर डिटरेंट है. जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूँ पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे जो कि आप आम इनके थिंक टैंक्स, हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स में देख लें. बाहर जो सारे बलूचिस्तान को अलहदा करने के प्लान्स हैं, इनके प्लान बने हुए हैं. तो ये इस वक्त अगर सही फैसले नहीं किए जाएंगे, मुल्क खुदकुशी करने पे जा रहा है. मैं इसलिए जोर लगा रहा हूँ. मुझे लगता था कि इमरान खान को सपोर्ट करने वाले लोग जो हैं वो अब होश के नाखून लेते हुए उनको कंडेम करेंगे, क्योंकि एक इंसान हमेशा सही नहीं होता और हमेशा गलत भी नहीं होता. इमरान खान की सही बातों पे उनको सपोर्ट किया जाना चाहिए, लेकिन अगर वो कोई गलत बयान दे रहे हैं जिसमें मुल्क के अंदर तकसीम पैदा हो सकती है तो उसके खिलाफ उनको बोलना चाहिए कि भाई हम इमरान खान की इस बात को सपोर्ट नहीं करते. लेकिन हैरत की बात यह है कि वो लोग जो इमरान खान को उनके गलत बयान के ऊपर भी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग मुल्क के कितने सगे हैं, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ अपने व्लॉग्स बनाकर 1 मिलियन व्यूज़ लेने हैं, मगर वो ये नहीं सोच रहे कि जो वो बातें कर रहे हैं वो किस हद तक उसकी कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो नेगेटिव वे में जा सकते हैं. अब मैं सवाल आप लोगों के पास छोड़ती हूँ कि आपको क्या लगता है कि इमरान खान ने ये सब कुछ जो कहा है क्या सही कहा है? आप में जितने अहले यूथ हैं जो सुन रहे हैं, क्या वो इमरान खान अगर नया मुल्क बनाने का ऐलान करते हैं तो आप इमरान खान के साथ चले जाएंगे, या आप पाकिस्तान की इस तकसीम वाली बात को जो है वो डिफेंड करते हैं, या आप इसको डिनाई करते हैं, या आप इसको जस्टिफाई करते हैं, या आप इसके खिलाफ बोलते हैं? जो भी आप लोग समझते हैं, सोचते हैं, आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए. मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह ने के बाद.